बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ उमर। पाकिस्तान मुआशी बहरान का शिकार है और हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। गरीब गरीब तर और अमीर अमीर तर होता जा रहा है, जबकि मिडिल क्लास तबका पिस रहा है। लेकिन फिर भी जब भी पाकिस्तान में कोई नया ब्रांड ओपन होता है या कोई नया ब्रांड लॉन्च होता है तो वो रिकॉर्ड सेल करता है। अगर कोई इंटरनेशनल ब्रांड पाकिस्तान में आके अपनी फर्स्ट ब्रांच ओपन करता है तो वो अपनी तारीख की सबसे ज़्यादा सेल करता है। तो जैसा कि आपको पता है कि कुछ दिन पहले कैनेडियन कॉफ़ी ब्रांड टिम हॉर्टन्स के नाम से लाहौर में उन्होंने अपनी फर्स्ट ब्रांच ओपन की है, जिसने अपनी 61 साला हिस्ट्री की सबसे ज़्यादा सेल लाहौर में एक दिन में की है। तो इसी हवाले से फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इस हवाले से बहुत तनकीद की जा रही है कि लोग कैसे उधर बाहर लाइनों में कॉफ़ी लेने के लिए खड़े हैं, और कुछ लोग इसको आटे की कतारों में खड़े लोगों के साथ कंपेयर कर रहे हैं और मुआवजा कर रहे हैं कि एक तरफ अमीर लोग हैं जो टिम हॉर्टन्स की कॉफ़ी के लिए बाहर खड़े हैं और दूसरी तरफ गरीब तबका है जो आटा लेने के लिए लाइनें बना के खड़ा है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं कि जो लोग आटे की कतारों में आटा लेने के लिए खड़े हैं, उनके ज़िम्मेदार ये टिम हॉर्टन्स की कॉफ़ी पीने वाले लोग नहीं हैं। उनके ज़िम्मेदार गवर्नमेंट है, जिन्होंने महंगाई की, जो इकॉनमी को कंट्रोल नहीं कर सकते, जिनकी वजह से डॉलर्स के रेट ऊपर जा रहे हैं और पैसे की वैल्यू कम से कम होती जा रही है। तो उनके ज़िम्मेदार गवर्नमेंट है, ना कि टिम हॉर्टन्स की कॉफ़ी पीने वाले लोग। तो तनकीद तो इस हवाले से बहुत की जा रही है, बेशक वो सोशल मीडिया का बंदा हो, बेशक वो कोई आम बंदा हो या कोई डिजिटल मीडिया का बंदा हो, हर बंदा इस हवाले से तनकीद कर रहा है। लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना इसके पॉजिटिव पहलुओं पे भी आपको नज़र दौड़ाई जाए, ताकि आपको ये पता लगे कि अगर टिम हॉर्टन्स पाकिस्तान में अपनी 61 साला हिस्ट्री में रिकॉर्ड सेल करता है तो उसके कुछ बेनिफिट्स भी हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपको तनकीद करनी ही है तो आपको टिम हॉर्टन्स की बजाय पीएसएल की ओपनिंग सेरेमनी पर करनी चाहिए, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से की जा रही है। जिधर आप अब इस चीज़ को आप कंपेयर करें आटे वालों के साथ, एक तरफ इसी मुल्क के नौजवान हैं, इसी मुल्क के लोग हैं जो आटे के लिए कतारों में खड़े हुए हैं, और दूसरी तरफ पीएसएल की ओपनिंग सेरेमनी पे एक लाखों करोड़ों रुपया लगाया जा रहा है जो कि किसी काम का नहीं। और फिर इसको आप कतर के फीफा वर्ल्ड कप के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं कि कैसे कतर ने फीफा वर्ल्ड कप की ओपनिंग में कुरान पाक की तिलावत की और दूसरे जाकिर नाइक साहब को बुलाया। इसी तरह इधर हम लोग डांस करते हैं और गानों से सेरेमनी करते हैं। तो अगर आपको तनकीद करनी है तो टिम हॉर्टन्स की बजाय पीएसएल पे तनकीद की जाए। तो चले वीडियो शुरू करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि अगर कोई इंटरनेशनल ब्रांड किसी कंट्री में जाके अपनी ओपनिंग सेरेमनी पे रिकॉर्ड सेल करता है तो उसके किसी मुल्क को क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। लेकिन उससे पहले भी मैं आपको एक ये बात बताऊं कि ओपनिंग सेरेमनी के रिकॉर्ड सेल पे पाकिस्तान का इमेज पूरी दुनिया में कैसा बना है। हमारे वज़ीर आज़म साहब ने, जो मौजूदा वज़ीर आज़म साहब हैं, इन्होंने कुछ दिन पहले या कुछ टाइम पहले इनकी स्टेटमेंट थी, बेगर्स कैन नॉट बी चूज़र्स। उन्होंने हमें पूरी कौम को बेगर्स बना दिया था। तो कम अज़ कम इस रिकॉर्ड सेल से पूरी दुनिया को ये तो पता चल गया कि पाकिस्तानी बेगर्स नहीं हैं। पाकिस्तानी अगर कोई ब्रांड पाकिस्तान में जाता है तो वो रिकॉर्ड सेल करता है, तो पूरी दुनिया में ये पता लग गया कि कम अज़ कम पाकिस्तान इतना गरीब मुल्क नहीं है जितना कि हमारे हुक्मरानों ने पूरी दुनिया को दिखाया है कि पाकिस्तान गरीब मुल्क है, रुल गया, तबाह हो गया है। तो एक ये तो अच्छा इम्पैक्ट पड़ा हमारा पूरी दुनिया में कि उनको ये पता लग गया कि पाकिस्तान एक अमीर नहीं तो कम अज़ कम मिडिल क्लास कंट्री तो है, बहुत से कंट्रीज से बेहतर है। तो जब भी कोई ब्रांड किसी कंट्री में अपनी रिकॉर्ड सेल करता है तो उसका सबसे पहला बेनिफिट होता है कि उसको देख के दूसरे ब्रांड मोटिवेट होते हैं उस कंट्री में अपनी ब्रांचेस लॉन्च करने के लिए। इसी तरह कुछ टाइम पहले जब मैकडोनल्ड ने भी अपनी फर्स्ट ब्रांच ओपन की थी पाकिस्तान में, तो उन्होंने भी रिकॉर्ड सेल की थी। तो जब कोई ब्रांड रिकॉर्ड सेल करता है तो उससे दूसरे ब्रांड्स जो कि पाकिस्तान में नहीं आए अभी तक, वो मोटिवेट होंगे कि वो भी हमारी कंट्री में आके अपनी ब्रांचेस लॉन्च करेंगे। इसी तरह कॉफ़ी का एक पूरी दुनिया में जाना माना ब्रांड है स्टारबक्स, जो कि आज तक पाकिस्तान में नहीं आया लेकिन वो पूरी दुनिया में है। हो सकता है कि टिम हॉर्टन्स की रिकॉर्ड सेल के बाद स्टारबक्स भी सोचे कि उन्हें पाकिस्तान में आके अपनी ब्रांचेस ओपन करनी चाहिए और पाकिस्तान में इसी तरह ब्रांड्स आते जाएँ। इसके बाद दूसरा जो बेनिफिट होगा पाकिस्तान को वो होगा क्वालिटी ऑफ फूड। जब ब्रांड्स पाकिस्तान में आएंगे, कंपटीशन बढ़ेगा, तो पाकिस्तान के जो लोकल ब्रांड हैं या जो लोकल रेस्टोरेंट्स, कैफ़े हैं, वो भी अपने फूड की क्वालिटी अच्छी करेंगे, वो भी खालिश चीज़ें यूज़ करेंगे, ताकि उन्हें ये पता होगा कि अगर हम फूड की क्वालिटी अच्छी नहीं देते तो आवाम के पास ऑप्शंस होंगे, वो ब्रांड्स पे जा सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि इंटरनेशनल ब्रांड्स जितने भी होते हैं उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि उन्होंने पूरी दुनिया में अपना नेटवर्क चलाना होता है, उन्होंने पूरी दुनिया के लोगों के साथ डील करना होता है, तो उनकी क्वालिटी मोस्टली बेहतर ही होती है लोकल ब्रांड्स की निस्बत।
इसके बाद दूसरा जो पाकिस्तान को सबसे बड़ा बेनिफिट होगा, पाकिस्तान में जितने भी ब्रांड्स लॉन्च होंगे, जितने भी इंटरनेशनल ब्रांड पाकिस्तान में आके अपनी ब्रांचेस ओपन करेंगे, तो वो पाकिस्तान को टैक्स पे करेंगे। अब टिम हॉर्टन्स अगर सबसे ज़्यादा कॉफ़ी सेल करता है तो वो पाकिस्तान को टैक्स भी उतना ही पे करेगा। अपनी सेल पे भी टैक्स, जो जितने भी इंटरनेशनल ब्रांड्स होते हैं वो अपनी सेल पे भी टैक्स पे करते हैं, या जब उन्होंने किसी कंट्री में ब्रांड रजिस्टर करवाना होता है उस पे भी वो टैक्स पे करते हैं, और वैसे भी मंथली या ईयरली वो टैक्स पे करते हैं, जिससे पाकिस्तान को भी बेनिफिट होगा और हमें भी क्वालिटी फूड मिलेगा, जो कि हमारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इस वक्त पाकिस्तान में। इसके बाद इस तरह जब पाकिस्तान में ब्रांड्स आना स्टार्ट हो जाएंगे तो उससे फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट आना स्टार्ट हो जाएगी। फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट ब्रांड्स की शक्ल में भी आएगी। दूसरे छोटे मोटे फॉरेनर्स जो छोटा मोटा बिज़नेस करते हैं या किसी फूड से हवाले से, पाकिस्तान में फूड चेन्स ओपन होंगी, कोई कोई तुर्किश कुज़ीन ओपन होगी या स्पेनिश कुज़ीन ओपन होगी, तो इसी तरह डिफरेंट तरह की इन्वेस्टमेंट्स आएंगी पाकिस्तान में, जिनसे पाकिस्तान में जॉब्स अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट होंगी और पाकिस्तान की गवर्नमेंट को भी टैक्स जाएगा, लोगों को क्वालिटी भी अच्छी मिलेगी हर तरह की चीज़ों में, बेशक वो गारमेंट्स हो या फूड हो या गाड़ियाँ या किसी भी किस्म के हवाले से। अगर पाकिस्तान में ब्रांड्स ओपन होना शुरू हो जाते हैं तो पाकिस्तान में फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ हो जाएगी। फिर उसके बाद जिस कंट्री में फ़ॉरेन ब्रांड्स या इंटरनेशनल ब्रांड्स ज़्यादा होते हैं उस कंट्री में टूरिज़म भी हमेशा प्रमोट होती है। ब्रांड्स खुद टूरिज़म को प्रमोट करते हैं उस कंट्री की। तो आप फॉर एग्ज़ाम्पल दुबई को ले लें। दुबई में इतनी टूरिज़म इसलिए है क्योंकि आपको अकेली दुबई से दुनिया की हर चीज़ मिल जाएगी। हर किस्म का ब्रांड आपको मिल जाएगा, बेशक वो खाने से रिलेटेड हो, बेशक वो गारमेंट से रिलेटेड हो, बेशक वो गाड़ियों से रिलेटेड हो या किसी भी किस्म का, हर किस्म के आपको ब्रांड्स मिल जाएंगे दुबई में, जिसकी वजह से दुबई में या तुर्की में या मलेशिया में, इन कंट्रीज़ में इतनी ज़्यादा टूरिज़म है। तो ब्रांड्स के किसी कंट्री में जाने से उधर टूरिज़म भी इंक्रीज़ होती है। तो हमें इन जैसी चीज़ों पे तनकीद नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें इन जैसी चीज़ों को प्रमोट करना चाहिए। बेशक सब पाकिस्तानी जिधर तक हो सकता है, जिधर तक हम अफोर्ड करते हैं, हम जिन जिन की मदद कर सकते हैं हम उनकी मदद करते हैं। तो ऐसी चीज़ों पे हमें तनकीद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अच्छी क्वालिटी की चीज़ खाना या किसी भी चीज़ को ट्राई करना तो हम सबका हक है। अगर हम अफोर्ड करते हैं तो हम क्यों ना नई चीज़ ट्राई करें। और इसी तरह अगर पाकिस्तान में ब्रांड्स आते रहे तो पाकिस्तान इंशाल्लाह एक दफ़ा फिर तरक्की करेगा और पाकिस्तान की इकानमी भी बेहतर होगी। तो ऐसी चीज़ों पे तनकीद करने की बजाय अगर हम करप्शन पे तनकीद करें या हम दूसरे किसी इल्लीगल काम की तनकीद करें तो वो ज़्यादा बेटर है, जिससे पाकिस्तान को वाकई बेनिफिट होगा। तो अल्लाह पाक पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए, पाकिस्तान को कामयाब करे, पाकिस्तान की इकानमी बेहतर करे, रुपये की वैल्यू बढ़ाए, हमारे पासपोर्ट की दुनिया में इज़्ज़त बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो अगर आपको लगा कि मेरी ये वीडियो वाकई बेस्ड ऑन रियलिटी है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हर उस दोस्त के साथ शेयर करें जो कि टिम हॉर्टन्स की कॉफ़ी पीने वाले लोगों पर तनकीद कर रहा है, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।